मैंने अपनी स्कूलिंग और हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बीएचयू वाराणसी से 2018 में कंप्लीट किया है। फिलहाल मैं एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। मेरी हॉबी आपने नॉन बी फिक्शन किताबें पढ़ना है। अच्छा, ये आपने कब किया है कंप्लीट? ग्रेजुएशन कब किया है आपने? 2018 2018। 18 में। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद मैं जो हूँ मास्टर्स की पढ़ाई के लिए मैं जेएनयू में एडमिशन लिया था। बट बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि उस टाइम पे मैं यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहा था, तो प्रीलिम्स मेरा निकल गया था। तो मैंने कंप्लीट नहीं किया, फिर मैं यूपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन में लग गया और मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई ड्रॉप कर दी। उसके बाद जो है मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए लगातार कई। उसमें मैं इंटरव्यू तक भी गया हूँ, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है एज अ परमानेंट अभी 2023 से मैं काम कर रहा हूँ। उससे पहले भी बीच में मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। आपने कितना बार मेंस लिखा यूपीएससी का? 4। अच्छा, इंटरव्यू कितने बार दिए? एक। एक। अच्छा, ये बताइए 23 वाला आप दिए थे ये बार? 24 नहीं वाला? सर, 2022 में मैंने आखिरी बार दिया था। उसके बाद आपने क्यों नहीं दिया? उसके बाद मेरे अटेम्प्ट्स, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पहले एक स्टेबिलिटी चाहिए फाइनेंशियल। इसके लिए अच्छा, मैंने सोचा कि पहले कुछ जॉब करके कुछ पैसे सेविंग कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं कोई अटेम्प्ट दूंगा अभी सीरियसली। आप कहाँ वर्किंग कर रहे हैं? किस संस्थान मैं में? मैं इनसाइट आईएएस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए काम करता हूँ। तो आप एज ए करियर काउंसलर वर्क करते हैं या इवैल्यूएटर के नहीं रूप सर, में मैं करते हैं? मैं वहाँ पे एज ए कंटेंट डेवलपर काम करता हूँ। जीएस 1 की अच्छा। टेस्ट सीरीज जो होती है उनकी, वो हुँ। नॉर्मली मैं ही फ्रेम करता हूँ, क्वेश्चन और सिनॉप्सिस उसके। और उसके आंसर भी आप ही सिनॉप्सिस बनाते हैं? जी हाँ सर। अच्छा। तो ये बताइए वहाँ पे कितने देर समय देते हैं आप इनसाइट आईएएस में? ऑफिस में सर नॉर्मली हम लोग को 8 आवर्स के लिए रखा गया है, पर वो डिपेंड हुँ, करता है आजकल एआई और चैट जीपीटी सब की वजह से। कभी कभी हम लोग काम जल्दी भी कर लेते हैं। वो हुँ। वर्कलोड पे डिपेंड करता है, कभी किसी रोज 12 घंटे भी काम करने पड़ जाते हैं, कभी जो है 2 घंटे 3 घंटे में भी हो जाता है। इस पे डिपेंड करता है सर। तो सिनॉप्सिस एआई चैट जीपीटी से ही बन जाता है या खुद बनाते हैं? या नहीं क्या सर, उसके करते हैं? लिए फ्रेमवर्क जो है मैं चैट जीपीटी से लेता हूँ। बाकी डेटा रिसर्च एंड ऑल दैट जो है वो खुद से करना पड़ता है, क्योंकि चैट जीपीटी पे जो डेटा वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो नॉर्मली काफी ओल्ड होते हैं, इरेलेवेंट होते हैं, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। तो उसको हमको कंटेक्स्ट स्पेसिफिक बनाना पड़ता है खुद से। अच्छा। अभी आपने बात किया चैट जीपीटी का, तो उसमें एक कांसेप्ट है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। क्या है यस दोनों सर। में बेसिक डिफरेंस? डीप लर्निंग में सर कोई भी डाटा इनपुट जो है हम अच्छी खासी मात्रा में चैट जी कुछ कोई भी किसी मशीन्स को देते हैं, तो उसके थ्रू वो खुद से लर्न करके अपना आउटपुट वो जनरेट करता है। जबकि मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम जो है उससे क्वेश्चंस देकर कुछ भी पूछ रहे हैं तो अपने आप मशीन से वो सीखते जाता है। वही मशीन लर्निंग होती है सर। माफी और चाहूंगा, कोई इसको मैं डिफरेंस? एग्जैक्टली नहीं सर, अच्छा। मैं भी फिलहाल इतना ही दोनों रिकॉल कर का पा रहा हूँ। अलग-अलग मॉडल्स है, जिस पे काम करती है, यस जानते सर। हैं? नहीं सर, नहीं जानकारी इस बारे में, मैं इस बारे में पढ़ा नहीं चलिए, था। कोई कोई बात नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इससे अवगत हैं आप? हाँ सर, क्या है ये? अवगत हूँ इससे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। इसके तहत कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है वो लेजर के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, और वो ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी उसके ट्रांजेक्शन करने वाले लोग होते हैं वो सबको उनकी जानकारी एक्सेस रहता ये है। बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण स्कीम्स में या कहीं यूज़ किए जा रहे हैं, कुछ जानकारी है? हाँ सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई कई इन जगह यूज किए कॉन्टेक्स्ट ऑफ जाते बिहार भी बताइए 3-4 एग्ज़ाम्पल, और हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए। इन कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में हेल्थ मिशंस जो हैं उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्लस में बैंक्स जो हैं लोन और क्रेडिट देने के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आजकल यूज कर रही हैं। और बिहार स्पेसिफिक सर माफी चाहूंगा, मैंने उतना पढ़ा नहीं इसके बारे में, जानकारी इकट्ठा करूंगा इसके बारे में। अच्छा। अभी बिहार में एक बनाया गया डीप लर्निंग डायनेमिक एंड डेटा ड्राइवन लैब, जानते हैं?
बिहार में सेटअप किया गया है नहीं सर, इसके डेटा एंड डायनेमिक एंड डेटा ड्राइवन लैब, और बिहार में इस्टेब्लिश किया गया रिसेंटली, मुश्किल से 3-4 1 सप्ताह पहले की बात है। जानकारी है इसके बारे में? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवगत नहीं हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएँगे, तो जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, वहीं पे इस्टेब्लिश किया गया है। अब बता दीजिए बी कहाँ पार्ट पे? जी भाई। हाँ, बीपार्ट गया में किया गया है। ओके ठीक है। बीपार्ट का क्या फुल फॉर्म है? सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट सर राइट नाउ। बिहार, आई एम नॉट श्योर। आई अच्छा, नीड टू ओके, ओके। लुक इनटू दैट सर। बिहार सरकार की जो 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, तो 7 निश्चय 1 का कुछ बताइए, कौन-कौन सा 7 निश्चय 1 रहा था? याद है? कुछ कुछ याद है सर, पूरा एग्जैक्टली बताइए। मैं नहीं देख। हाँ, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, हर घर नल जल, और अब देखना पड़ेगा सर, अभी एग्जैक्टली पूरा 7 पॉइंट्स याद कर नहीं कर 7 पा रहा 7 हूँ। निश्चय 2 याद है? 7 निश्चय 2 हाँ सर, उसमें से कुछ मुझे याद है। स्वच्छ कुछ स्वच्छ याद है, गांव, बताइए। समृद्ध गांव, सबके लिए हेल्थ सुविधा, हेल्थ फैसिलिटीज, स्वच्छ गाँव, और समृद्ध गाँव, ठीक है। स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव में क्या-क्या प्रावधान है? स्वच्छ शहर, विकसित बिहार शहर। यस सर। ये बताइए, स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव के लिए इस चीज़ को पूर्ण करने के लिए बिहार सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है? क्या-क्या प्रावधान है? अ, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव में जो है सर, बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य एक तो स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड किया जा रहा है पूरे लोकल लेवल पे। साथ ही साथ गांव में जो बेसिक फैसिलिटीज जो हैं उस पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि वो गवर्नमेंट वहाँ पे लोगों को मिल जाए। सिमिलरली गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि कनेक्टिविटी जो है गवर्नमेंट का, वो हुँ, बढ़िया से रह सके गांव का। बस इतना ठीक ही है। मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, नॉर्मली ये गेस वर्क किए मैंने, मैं इस पर देखूंगा ध्यान से। अच्छा, ठीक है, आप ये बता दीजिए कि बिहार का डेवलपमेंटल मॉडल प्लान आपके अनुसार क्या होना चाहिए? संक्षिप्त में हाँ 3 से 4 हाँ। पॉइंट। ओके, बिहार को सबसे पहले मेरे ख्याल से चाहिए कि बिहार को अपने जितने भी पुराने बजट है, उसको बजट को जो है पहले रिव्यू करना होगा। इसके लिए पहले रिव्यू करे कितना इनकम रिवेन्यू आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको एनालाइज वो तो करे रिव्यू बजट डे कर में। चुकी है, और सबसे ज़्यादा अभी पिछले 4-5 साल में सबसे ज़्यादा आर्थिक ग्रोथ अगर देखा जाए तो टॉप 3 में रहता ही है, या तो 1 टू 3, और हाँ सर, वो बेहतर जरूर रहता है। जीडीपी है, तो फिर? हाँ, मतलब अगर आप और मेरे से बताइए। पूछ रहे हैं कि किस चीज पे बिहार को फोकस करना चाहिए, तो ठीक है, और बताइए। उसमें मेनली बिहार को चाहिए कि अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उस पे बिहार को फोकस करने की जरूरत है। सिमिलरली जो डिजास्टर प्रोन एरियाज जो हैं, बिहार को उसके लिए मिटिगेशन प्लान फूड तैयार करना चाहिए। प्रोसेसिंग में किस-किस बताइए, उसको एग्ज़ाम्पल दीजिए। हाँ, बिहार के 6 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। गवर्नमेंट चाहे तो उस पे ज्यादा, कतरनी राइस जो हो गया, शाही लीची जो है, इन सब, जर्दालू आम है, इन सबको गवर्नमेंट चाहे तो बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट का मार्केट डेवलप कर सकती है। इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसको डेवलप कर सकती है। फॉर एग्जांपल शाही एक्सपोर्ट लीची जो करने है। के लिए क्या कुछ इंडस्ट्री इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स मीट हुआ है, हब हुआ है हाँ सर। जानकारी? हाँ सर, क्या? इसके बारे में मैं अवगत हूँ। 2023 में या 24 में, मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्ट डेट हाल ही फिलहाल में मैंने उसकी कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था कि हाँ, एक इन्वेस्टर मीट हुआ था जिसमें गवर्नमेंट जो है कई सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की बात किए थे कि उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे वो। ठीक है, ओके। जैसे सुजीत सर? चंदन, आपका संघर्ष तो मुझे दिख रहा है। अपने बारे में कुछ सकारात्मक चीजें बताइए। सकारात्मक चीजें सर, मेरे अंदर लीडरशिप स्किल है। मैं डिसीजन जो लेता हूँ उस पर नॉर्मली मैं कायम रहता हूँ, और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, पर वो मेरा एक तरह से स्ट्रेंथ भी है। और परसिवरेंट हूँ मैं, और ये भी, ये 4 क्वालिटीज मैं अभी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ जो मेरे अंदर है। आपने कहा कि आप इमोशनल हैं। अगर इस बार भी आपका नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सर, मैंने चर्चिल की, विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि द सक्सेस इज नॉट अचीविंग समथिंग, बट सक्सेस इज
फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग अप अगेन। तो मैं उस चीज में यकीन करता हूँ, मैं फेल भी करूंगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा, और तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। गुड। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो ये सकारात्मकता है वो प्रशासन को कैसे हेल्प करेगा बिहार के विकास में? अ, मैं अपनी 4 क्वालिटीज़ जो बताया हूँ, जो मेरी सकारात्मक पॉजिटिविटी जो है, उसमें जो पहली क्वालिटीज़ मैंने बताई है कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल है। मुझे अक्सर ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आके मेरे इस लीडरशिप स्किल का काफ़ी बढ़िया वे में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि अ, अगर मेरा पब्लिक इंटरेक्शंस वाला जॉब होगा, तो उसमें मैं बेटर वे में लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगा। अपने अच्छे डिसीजंस की वजह से मेरी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी है। तो जो भी मैं डिसीजन लूंगा उन पे मैं अपना स्टैंड रखूंगा, लॉजिकल डिसीजन होंगे, मेरे रेशनल डिसीजन होंगे, बायस्ड नहीं होगा वो। तीसरी चीज मैंने बोली परसिवरेंस। तो एज अ ब्यूरोक्रेट, कभी कभी सिस्टम में मुझे जो है कई चीज़ों की स्कीम्स के लिए, कई चीज़ों के लिए हमें इंतजार भी करना पड़ता है। तो मैं उसके लिए हमेशा परसिवरेंट रहूंगा, हमेशा कोशिश करते रहूंगा कि जो अच्छी चीज़ है वो उसका फ़ायदा लोगों को मिले। क्योंकि कई दफ़ा कई चीज़, मेरा ऐसा मानना है कि कई दफ़ा कई चीज़ सरकार जो इनिशिएट हम करवाना चाहते हैं एज ए ब्यूरोक्रेट, तो सरकार को उस पे डर रहता है कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सक्सेस फेल्योर, वोट बैंक एंड ऑल दैट, ये सबको गवर्नमेंट कंसिडर करती है। पर क्योंकि मैं परसिवरेंट हूँ अपने चीज़ों को लेके, तो मैं इसको अच्छे, कोई भी चीज़ होगा तो उसको मैं बेटर वे में करवा पाऊंगा। चौथी क्वालिटी जो मैंने बोली है अपनी इमोशनल, बीइंग अ इमोशनल, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को बढ़िया से समझ पाऊंगा, समझूंगा उनको, क्योंकि उनका दर्द मुझे अपना दर्द लगेगा। और जब भी मुझे ऐसा फील होगा कि किसी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे उसको हर हाल में सॉल्व करना है, तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं रात दिन एक करके भी उसकी समस्या को दूर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। चंदन, आपने अपने बारे में बहुत अच्छी बात कही। सरकार की भी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत अच्छी होगी, लेकिन सरकार में आने के बाद कई सारी समस्याएं होती हैं। आपको ऑफिस नहीं मिलेगा, आपको सबॉर्डिनेट नहीं मिलेंगे, आपको अच्छा हो सकता है कि थोड़ा वातावरण भी ना मिले। तो आप कैसे आप आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा सरकार से? एक ऑफिसर सरकार से क्या एक्सपेक्ट करता है? अगर इस तरह की समस्या होंगी तो कैसे टैकल करेंगे आप? जहाँ तक सवाल रहा, मेरे मुझको जो बेसिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की, मैं कोशिश करूंगा वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो मैं अपनी तरफ से जो अपनी मेरे जो ड्यूटीज हैं उसको मैं जितने मेरे से पॉसिबल है उतना मैं करता रहूंगा। चूंकि मैं परसिवरेंट भी हूँ, तो मैं अपने काम के लिए जो भी मुझे जरूरत होगी उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। और तीसरी चीज, मुझे अक्सर ये लगता है कि मेरे लिए बेसिक जो ज़रूरत होगी फ़िलहाल, वो मेरी पेमेंट होगी, मेरी सैलरी बस मुझे टाइम से मिल जाए। तो मैं चाहूँगा कि मेरी सैलरी टाइम से मिले, फिर मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अपना काम कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, मैं कंडी पूरी बढ़िया से ईमानदारी से बात करता रहूँगा। आजकल बात बात पे सरकार सैलरी पे रोक लगा देती है। अगर आपको 4 महीने की सैलरी रोक लगा दी, तब आप क्या करेंगे? विरोध करेंगे सरकार का? हाँ सर, मैं विरोध नहीं करूँगा, पर मैं उनके कारण को समझने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और कई सारे अदर वेज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं जिसके थ्रू मैं जा सकता हूँ, लीगल तरीका मैं अपना सकता हूँ, जिससे कोशिश करूंगा, चाहूंगा कि सरकार लोगों की सैलरी एटलीस्ट टाइम पे दे। क्योंकि मुझे अक्सर ये लगता है कि अगर कोई भी सिस्टम में आया हुआ है, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसको अच्छे से काम करे, इसके लिए उसकी पेमेंट टाइमली मिलती रहे, ताकि वो करप्शन वगैरह जैसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। और मैं सरकार को अपना लॉजिक भी दूंगा कि क्यों पेमेंट टाइमली देना चाहिए। और मैं उनसे, अगर वो आप मुझसे मानते सलाह हैं लेंगे तो मैं चंदन उनको बताऊंगा चंदन भी। चंदन, आप मानते हैं कि अगर 4 महीने तक सैलरी नहीं मिली तो आप भ्रष्टाचार की ओर मुख करेंगे? हाँ सर, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं पर हाँ सर, मैं गिवन द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सरवाइव कर जाऊं। पर मैंने एक जनरल बात बोली कि ऐसा सिचुएशंस आता है, मुझे एक कारण दिखाई देता है, क्योंकि मैं कई लोगों से सुनने में आता है मुझे। तो एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सिस्टम में आने के बाद मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को कन्वे करूं। और जहां तक ठीक रहा है। सवाल मेरे करप्शन करने का, तो सर आज मैं आज आज अपनी
आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? हाँ सर, आज माफी चाहूंगा, आज का न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ा हूँ। कोई बात नहीं। पंचायती राज, बिहार पंचायती राज एक्ट के बारे में क्या जानते हैं आप? सर, बिहार पंचायती राज एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट था 1992 में जो पास हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको भी पास किया गया था। इसमें जो है महिलाओं को 50% रिजर्वेशन पंचायती लेवल पे प्रोवाइड करने की बात की गई थी। और जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन पंचायती इंस्टीट्यूशंस को टाइमली मिले, इसके लिए फाइनेंशियल कमीशंस का भी जिक्र है। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी तक 6 इस टाइप के फाइनेंशियल कमीशन को गठित भी किया है। इसके तहत लोकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनको पावर है टैक्सेशन का, लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का, उनको कलेक्ट करने का। लोकल लेवल पे जितने भी डेवलपमेंट होंगे, उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो म्यूनसिपल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, उनको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर करना होगा। ये मेनली उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस एक्ट के तहत। ठीक है, रुपेश सर। धन्यवाद सुजीत सर। चंदन, बीएचयू से आपने किस चीज की पढ़ाई की है? सर, मैंने इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन वहां से किया है। 2018 में किया है। जी हाँ सर। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सर, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके बाद मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में लग गया और मैं यूपीएससी के कई अटेम्प्ट्स दिया हूँ। साथ ही साथ 67th बीपीएससी भी मैंने दिया था, उसके भी इंटरव्यू राउंड तक मैं अच्छा, पहुंचा आप था, तो जॉब मेरा कब से फाइनल कर रहे सिलेक्शन। हैं? सर, मैं जॉब एज ए फ्रीलांसर 2021 से कर रहा हूँ, बट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय मैं 2023 से कर रहा हूँ। परमानेंट एम्प्लॉय कहाँ पे है अभी आप? मैं इनसाइट आईएएस कोचिंग जो है हम्म, उसमें काम कर रहा हूँ। क्या है आपका पोस्ट? क्या काम करते हैं वहाँ पे मैं आप? मैं एज ए कंटेंट डेवलपर वहाँ पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले फ्रीलांसर का काम आप कहाँ कर रहे थे? फ्रीलांसर का काम मैंने आईएएस बाबा, बाजीराम अ, और क्या इनसाइट काम आईएएस, किया इन तीन है वहाँ पे कोचिंग। आपने? आईएएस बाबा के लिए मैंने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है उसके क्वेश्चंस और सिनॉप्सिस मैंने तैयार किया था स्टार्टिंग के फेज में। हम्म, उसके बाद जो है मैं मेंस से रिलेटेड काम ज़्यादा करने लगा। इसमें जीएस 1 2 3 इन सब की सिनॉप्सिस बनाना मेरा मुख्य काम होता था। उसके बाद जब से मैंने एज अ परमानेंट काम करना शुरू किया है, तो इनसाइट आईएएस की जीएस 1 की जो टेस्ट सीरीज है उसको मैं देखता हूँ। अच्छा, जब आप फ्रीलांसर के रूप में कार्य कर रहे थे तो पर मंथ ऑन एवरेज कितना आप पेमेंट ले पा रहे थे? सर, ये सीजन टू सीजन डिपेंड करता था। जैसे अगर मेंस का टाइम होता था, जब मैं मेंस के कंटेंट बना रहा था, तो मेंस का जब काम कर रहा था, तो वो हम लोगों को पर सिनॉप्सिस और पर क्वेश्चन के बेसिस पे मिलता था। क्वेश्चन में क्या था कि जितनी क्वेश्चन एक्सेप्ट होते थे, पर क्वेश्चन हम लोगों को 100 या 150 रुपये क्वेश्चन की क्वालिटी के ऊपर दिए जाते थे। सिनॉप्सिस में 400 रुपये पर सिनॉप्सिस दिया जाता था हम लोगों को। तो डिपेंड करता था, कभी कभी मेरे महीने में 95,000 तक भी गए हैं मंथली इनका। और कभी कभी जो है 5,000 रुपया भी गया है प्रीलिम्स से पहले। जैसे मई में, जून में अगर प्रीलिम्स है, तो उस मई में जो है मेरा पेमेंट 5-6 हज़ार तक भी चला जाता था एज ए फ्रीलांसर। आपने बताया कि क्वेश्चन अगर एक्सेप्ट होता था तो 100 से 150 रुपये मिलते थे। ये मैं समझ नहीं जी हाँ। पाया। क्या होता था एक्सेप्ट? हाँ, जैसे हमें पार्टिकुलर टॉपिक दी जाती थी और बोला जाता था कि इस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस तैयार करके भेजिए। तो मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चंस भेजे, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके क्वालिटी फैकल्टी को पसंद नहीं आया, तो फैकल्टी उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देती थी। एक रिव्यू टीम होती थी, वो उनके एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता था। ये तो मान क्वेश्चन लीजिए हमने पीपी का 10 होता क्वेश्चन था या भेजे। मेंस का होता था? नॉर्मली ये मेंस का होता था, और पीटी का मैं 2021 में काम करता था। मेनली 2021 में ही मैंने ये काम किया और था। जब आपने तो बताया उसमें कि तो 450 रुपये के आसपास मिल जाते थे, ये किस काम के लिए मिलते थे? मेंस के सिनॉप्सिस बनाने के लिए इसे सर। मेंस के सिनॉप्सिस बनाने। अभी आपका क्या है वेतन? अभी मेरा वेतन जो है 70,000 के आसपास है। 70,000 रुपये के आसपास आप उठा रहे हैं। जी हाँ सर। तो मैं इतना डिटेल में आपसे इसलिए पूछा चंदा कि आज के समय में जी हाँ सर। फ्रीलांसिंग काफी अट्रैक्टिव जॉब है। आपका मन होता था तो आप काम करते थे, और उसके बाद फिर नहीं मन होता था, काम नहीं करते थे। जब पैसे की आवश्यकता ज्यादा होती थी तो आप 95,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक भी जाते थे। जब आवश्यकता नहीं होती थी, डिमांड नहीं होती थी, तो उसमें पैसे नहीं होते थे। तो इतना फ्रीडम सरकार में आपको मिलेगा? सर, इतनी फ्रीडम सरकार में नहीं मिलेगी, पर मुझे अक्सर लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिव, जो अगर कहीं किसी सिस्टम में मैं काम करता हूँ, तो मैं एक डिसिप्लिन्ड चीज़ों में यकीन रखता हूँ कि मेरा पेमेंट टाइमली आए। मुझे जो है, जो
कुछ भी अगर करना हो तो उसके लिए टाइमली मुझे सारा चीज़ मिले, अच्छा। फैसिलिटीज़ मिले। तो इसके लिए मैं सर सिस्टम में आना मैं चाहता हूँ। और चूँकि जितनी आप अभी सैलरी ले रहे हैं, अगर आपका ज्वाइनिंग निचले वाले स्तर पे होता है इसी बीपीएससी में, इतनी भी सैलरी स्टार्टिंग में नहीं हुँ, मिलेगी, ठीक है? और हुँ। अगर आप अपने ही इंस्टीट्यूट में जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ फैकल्टी बन जाते हैं, वहाँ की फैकल्टी की सैलरी क्या है बताएँ ज़रा? हाँ, सर मैंने एग्ज़ैक्टली पता नहीं किया है पर हाँ, उनके डिपेंड करता है क्लासेस वो कितने लेते हैं इसके ऊपर उनकी सैलरी डिपेंड करती है। नॉर्मली 2 से 3,000 रुपए पर घंटे के बेसिस पे शायद उनको मिलता है। पर मंथ कितना हो जाता होगा अगर आपको जानकारी हो कुछ तो? मैंने जानकारी इस बारे में इकट्ठी नहीं की है पर मुझे बहुत सी मतलब र्यूमर सुने हैं कि 5 लाख भी मिलता है, 4 लाख भी मिलता है ऐसे करके। मैं र्यूमर सुनते रहता हूँ बट अच्छा, मैं ये इसको सच्चाई मैंने है कभी भी, कन्फर्म अगर करने 2-3 हज़ार घंटे मिलेंगे तो 5 लाख 4 लाख हो ही जाएँगे। किसी भी सूरत में ये जी। सैलरी बिहार गवर्नमेंट में किसी भी स्टेज पे नहीं मिलने वाली है। आप अपने सैलरी को जस्टिफाई कर पाएँगे यहाँ आके? हाँ सर, मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है इस पे। जो क्योंकि कुछ ही दिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती है, वो काफ़ी अनस्टेबल होती है। जॉब अच्छा, बीच में आप ऐसा भी जॉब सिचुएशन स्टेबिलिटी आया था। चाहते हैं। जी हाँ सर, मैं जॉब आपको स्टेबिलिटी चाहता आपको हूँ, उम्मीद है कि फाइनेंशियल आपका सिलेक्शन होगा? सिक्योरिटी चाहता हूँ। अ, मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोगों को भी बहुत उम्मीद है चंदन। आपका थैंक यू सर। इंटरव्यू ओवर होता है, थैंक फीडबैक। यू सर। चंदन, आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा इंटरव्यू जो है 17 को था, वो मैंने दे दिया है और अब जो है मेरा अब 28 ये को एफएओ के पोस्ट एफए के लिए। एफएओ के लिए। जी हाँ सर। कैसा गया वो वाला इंटरव्यू, सीसी वाला? हाँ, बढ़िया था सर। मैंने जो मॉक जितने आप भी दिए थे तो मुझे लगता था कि काफ़ी टफ थे बट वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल माहौल था। आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं वहाँ के परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूँ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आउट ऑफ 10 कितना आपको मिलना चाहिए? मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग 7.5, मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग 7.5। या मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग 8.59 व्हाटएवर दे अलाउ। आपने हिंदी में दिया था, इंग्लिश में दिया था वहाँ? सर चूँकि मेरी मेरी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर हुई है 10th के बाद, हम्म। चूँकि उसमें भी बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ, तो पर मैंने इंग्लिश को स्विच कर लिया, यूपीएससी देना था मुझे इसलिए। तो नहीं नहीं, आपने पर चूँकि इंटरव्यू किस बीपीएससी मीडियम में दिया? मैं मैंने वहाँ पे हिंदी में दिया सर, पर जो भी हम्म। कुछ टर्म्स मेरे से इकोनॉमिक्स में पूछे हाँ, वो गए थे, ठीक है। तो उसको मैंने इकोनॉमिक हिंदी में इंग्लिश में डिफाइन किया सर। देखिए, आपकी अच्छी है पर्सनालिटी, आप बोल भी अच्छे रहे हो। कुछ मैं चाहूँगा ऐड करना। थोड़ा-सा आप मुझे डेटा फैक्ट पॉलिसी बिहार का ख़ास करके कम लग रहा था। जो आप बोल रहे थे, वो जनरलाइज़ बातें जो है ना? ये हो रही है, जी वो सर। हो रही। थोड़ा-सा मैं चाह रहा था कि उसमें अब मान लिया आपसे पूछा गया स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, जैसे आपने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का बताया, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे एलएसबीए का काम हो रहा है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, या सर। जिसमें जिस तरह से नगर पंचायत या नगर निगम में कचरे का उठाव होता है, उसी प्रकार से ग्राम सॉलिड बेस्ट पंचायत प्लान। में। यस सर। हाँ, उसके अलावा डब्ल्यूपीयू का निर्माण हो रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, अपशिष्ट। यस सर। हाँ, तो उसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। जो बस आपका अच्छा है बोल रहे हैं, थोड़ा-सा अगर आप स्लो हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। बस मैं चाहूँगा कि फैक्ट्स, पॉलिसी जो आप मेंस में करते थे या जो आप अपने कंटेंट डेवलपमेंट में काम करते हैं, जो डेटा फैक्ट की बात कर रहे थे, तो वो मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा-सा जगह-जगह पे स्कीम, सर जैसा कि सर बिहार, वर्तमान बिहार सरकार ये पॉलिसी लागू कर रही है या इम्प्लाई कर रही है, उस पे एग्जीक्यूट कर रही है। उसी तरीके से साइंस एंड टेक में मैंने पूछा, थोड़ा-सा करंट अफेयर्स को अप टू डेट रहना है। अभी तो बहुत यस कुछ सर। चल रहा है करंट अफेयर्स एक्चुअली में। सर मैं और इन दिनों एआई तो काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस चक्कर में मैं उतना करंट अफेयर्स को ध्यान नहीं दे पाया था। ठीक है, बट एआई अभी मतलब आप समझ लीजिए कि 4G, 5G, 6G, इधर आप आएँगे वेब 1.0, 2.0, अगर बैठ यस गए सर। कोई उस तरह के तो आपसे डील कर लेंगे, है ना? यस सर। तो और आपका बीटेक है, क्या है, इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स है बेसिक सर। है तो हाँ, बेसिक है, पता होना चाहिए। बाकी अच्छा है, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चंदन, आपका कॉन्फिडेंस तो वाकई लाजवाब है। बस यही कॉन्फिडेंस रखना है। आपने इंटरव्यू फेस भी किया है तो अंदर का माहौल से भी आप अवगत हैं कि उतना ज़्यादा एकदम अंदर का माहौल उतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं होता जितना मॉक में लोग लेते हैं। और एक चीज़ जो मेरा सजेशन रहेगा कि जब इंटरव्यूअर दूसरे प्रश्न पे आ जाए ना तो वहाँ पे चुप हो जाना है।
और दूसरा चीज कि अपनी बातों को रखने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, थोड़ा सा इसको कम कर लेना है। पॉइंट वाइज वो होना हाँ, चाहिए, पॉइंट वन नंबर वन, पॉइंट हाँ, नंबर टू हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। ठीक। थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। यस सर। बाकी यही दो सजेशन है। बाकी आप अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ काम भी किए हैं, तो गुड लक मेरे तरफ से। बस करंट अफेयर्स को देखते रहना है, जैसा कि कार्तिकेय सर ने बताया है, और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ आपके बारे में। ठीक है, गुड लक थैंक यू सर। रुपेश सर। बिल्कुल, जो बातें मैं बोलना चाह रहा था वो सुजीत सर ने पहले ही बता ही दिया। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है चंदन हम लोग कि इस बार दोनों में हो सकता है सिलेक्शन हो, यूपीएससी में भी हो जाए और एफए में भी हो जाए। ठीक है, तो काफी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। वेल डन। थैंक यू सर।